जय श्री राम, जय माता। पार करो मेरा बेड़ा भगवान, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा भगवान, पार करो माँ बेड़ा। छाया तार धनीरा, छाया घोर अंधेरा भगवान, छाया घोर अंधेरा। पार करो मेरा बेड़ा भगवान, पार करो मेरा बेड़ा। गहरी नदियाँ नाव पुरानी माँ हस्त भवानी, गहरी नाव पुरानी दया करो माँ भवानी। सबको आसरा तेरा सबको आसरा तेरा, सबको आसरा तेरा भगवान, सबको आसरा तेरा। पार करो मेरा बेड़ा भगवान, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा भगवान, करो माँ बेड़ा। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं गुण नहीं कोई, मैया जगह मत सोई, मैया जगह दो सोई। देखो ना गुण मेरा भगवान, सुनो गुण मेरा, देखो ना गुण मेरा भगवान, सुनो गुण मेरा। पार करो मेरा बेड़ा भगवान, करो माँ बेड़ा। छाया को मेरा भवानी, छाया को जगजननी तेरे ज्योत जलाई, ज्योत जलाई, तेरे दर्शन को आस लगा, दर्शन को आस लगाई। हृदय कर तेरा भवानी, हृदय तेरा, हृदय तेरा भवानी, हृदय तेरा। पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मंदिरा। छाया घोर अंधेरा भवा, घोर अंधेरा। भक्तों को मायता, भक्तों को मायता कर दो प्यार की, माँ कर दो प्यार की एक नजर मत। लूटे पाप लुटेरा भवानी, लूटे पाप लुटेरा, लूटे पाप लुटेरा भवानी, पाप लुटेरा। पार करो मेरा भवानी, पार करो मेरा। छाया घोर अंधेरा भगवान, छाया घोर अंधेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार बेड़ा। छाया अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। अब रामचरितमानस आ गई। 3 कांड खत्म हो गए, बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड। अब किष्किंधा आज से शुरू। किष्किंधा कांड। कुंदेरी व सुंदरावती बलो विज्ञान धामावुभो सौभाढ्यो वर्धनि नो श्रुति नुतो गोवी प्रविंदयो माया मनुष्य रूपिणो रघुवरो वर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परो प्रतिगतो भक्तिपदो तो हीना। इसका मतलब है कुंद पुष्प और नील कमल के साथ सुंदर गौर एवं श्यामण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य धारण किए हुए हैं। श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप है। सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति पद हो। ब्रह्मोधि समुद्भव कलिलमल प्रधवसनम चाव्यव्यम श्रीमत्सिंधु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारमय भेषज सुतरम सीता जानकी जीवनम ध्यानस्ते विवंती सत्तम श्री राम नामामृतम। वे सुकृति पूर्णात्मा पुरुष धन्य वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर अमश्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभावान हो। जन्म मरण रूपी रोग के अवसर सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। उनकी
मुक्ति जन्मयी जानी ज्ञान खानी अगहानी करण जस बस शंभु भवानी सो काशी से ही सही सही कसना कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसे उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने में जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जर सकल सुरविंद विषम गरल जी मान किए तेहि न भजई मन कंद को कृपाल शंकर सरे। जिस भीषण सलाह सब विष से सब देवतागण जल रहे थे वो जिसको उन्होंने स्वयं पान कर लिया वे मन तू शंकर जी को क्यों नहीं भजता। अब उनके समान कृपालु कौन है। आगे चले बहुत रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियराया जहाँ तहाँ सती सहित सुग्रीवा आवा देख अतुल बल शिवा। फिर आगे चले अ, अ, हम्म, अ, त्रिशम्य पर्वत निकट आया। वहां त्रिशम्य पर्वत पर मंत्रियों से सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभी का सुन हमारा पुरुष जगल बल रूप निधाना धरी बटु रूप देख ते जाई कहे तो जाने से शयन उदय। तब उनको मन में आगे सुग्रीव जी बोले। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो मैं ये दोनों पुरुष बल रूप के विधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पठे होई मन मैला भागो तुरंत तजो ये सैला विप्र रूप धरि कपि गहनु माथ नाई पूछत भय। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के वहां गए और मत्स्य नाव के इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप वन वीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरण वन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन है वो जो क्षत्रिय रूप में वन में फिर रहे। हे स्वामी कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाला आप किस कारण वन में विचर रहे। हनुमान जी सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहज सुदुषा पर आता पाता की तुम तीन देव महापूर नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है। आप वन के दूसरा धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है? आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम दखिल भुवन पति लीज मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों को स्वामी स्वयं भगवान है जिन्होंने लोगों को भवसागर पावताने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। कौशल्य से दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन जाए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाए। श्री राम जी ने कहा हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चय वैदेही विप्र फिरे हम खोजत तेहि आपन चरित कहाँ हम गाय कहूँ विप्र जी कथा बुझाए। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण हम उसे खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र क्या सुना है। अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। पर पहचान पड़ेंगे करना सो सुख उमा जाई बनना पुलकित तन मुख आओ न बचना देखत रुचिर बैस के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनको शशांक धर्मा सीधी कहते हैं। पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है मुख से वचन निकला। हे प्रभु के सुंदर वे पर पहचान कर नहीं चलना सो सुख उमा जाई नहीं बनना पुलकित तन मुख आओ न बचना देख तथा रुचिर बैस के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़ पृथ्वी गिरे वे साष्टांग दंड सीधी कहते हैं। पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है मुख से वचन नहीं निकला है। वे प्रभु की सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही हरष हृदय नाथे कीन्ही। मोर न्याय मैं पूछा था साई तुम पूछो प्रश्न नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपनी नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा "हे स्वामी मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना जो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा वह भी तपस्वी इसमें और मेरी वाणी बुद्धि इसमें मैं तो आपको पहचान न सका
और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरों भुलाना न ते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपको माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैं अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, उन प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में, तीसरे हृदय कुटिल बस अज्ञान है। फिर है दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने मुझे भुला दे ने भी मुझे बुला दिया। यद्यपि ना तो बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु परे जन्म भोरे, नाथ जी तब माया मोह सो निस्तरे तुम्हारे छोआ छोआ। हे नाथ, यदि तुम मुझसे बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई जानो, नहीं कछु भजन और पाए, सेवक सुतपति मातु भरोसे रही, सोच बने प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपको दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता हूँ। प्रभु को सेवा का पालन पोषण करते ही बनता है। अस्नि परम चरण बुलाए, निज तनु प्रकट प्रीति और छाए, तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जस सेती जुड़ावा। ऐसा कर हनुमान अकुलाकर प्रभु के चरणों गिर पड़े। उन्होंने अपनी असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों से जल सींच कर शीतल किया। सुन कबीर जी मानस जनियूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब हो, सेवक प्रिय अनन्य गति हो। हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दोने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय न प्रिय, पर मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्य अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न तरे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और वह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति सुरहि, सो रघुवीर दास तबाही। स्वामी को अनुकूल देकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष आ गया, और उनके सब दुख जाते रहे। हे नाथ, इस पर्वत पर बदला सुग्रीवता, वह आपका दास है। नाथ मैत्री कीजिए, दीन जाति उनके अभय करीजे, जो सो सीता कर खोज कराए, जहाँ तह मरकट कोट पठाए। हे नाथ, उससे मर्यादा कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भर कर दीजिए, वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तक करोड़ों बानों को भेजेगा। कहीं विधि सकल कथा समझाए, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। सब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें सुनकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिए। तब सुग्रीव ने श्री राम को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धर्म समझा। सादर मिले माहिपत माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा, कभी मन मन सदमंद चार रीति, करहीं वीर सो सनिय प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर सादर सहित मिले, श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनके गले आकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोचा कि विधाता क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिखी की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करी जो प्रीति दिखाए। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देख कर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। दोनों अग्नि साक्षी मान की मैत्री करवा दी। तीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण नाम चरित सब भाषा। यह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमार। दोनों ने प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा,
तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने तो जल भर के रहे ना, उसलिए कुंवारी जानकी जी भूल जाएंगे। मंदिर सहित यहाँ एक बारह बैठ रहे में गलत उच्चारण मगन पंथ देखी मन जाता पर्वत पर बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्री के साथ बैठा हुआ इस पर विचार कर रहा था, तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती सीता जी का आकाश में जाते देखा था। राम राम कहाँ राम पुकारी, हमें देख दीनी पटडारी, मांगा राम तुरंत कई लीना, पट उर लाई सोच अति कीना। हम देख कर उन्होंने राम नाम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम ने उसे मांगा, तब सुग्रीव तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगा श्री राम ने बहुत ही सोच किया। तब सुग्रीव सुनो रघुवीरा तजो सोच, मन आनो धीरा, सब प्रकार कर से कार्य जय विधि मुनि जान किया। सुग्रीव का हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़िए और मन में धीरे लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँ, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बरसिए, कारण कवन बसो बन मोहि कहो रसुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम मन में किस कारण रहते हो। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, दवहुत दशरथ रघुर बिहार। राम सिया राम जय राम। हुई है वही जो राम रचुराहा, आकर कर तुम बड़ा वही था। राम सिया राम राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम